जरा पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, अपने दिमाग की बत्ती को एकदम जला लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे गोपाल पाठक कौन है, गोपाल मुखर्जी कौन है। आप भी अपने बच्चों को बताइएगा, और अगर अगल बगल खेलते हुए इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको टीवी के सामने बिठा दीजिए, न्यूज की पाठशाला का हिस्सा बनाइए। गोपाल मुखर्जी 1946 के दंगों के दौरान हिंदू समुदाय की रक्षा करने वालों के रूप में याद किए जाते हैं। गोपाल पाठक ने दंगों के दौरान हिंदुओं को संगठित किया और मुस्लिम लीग के दंगों का विरोध किया था। उस समय अगर गोपाल पाठक ने हथियार नहीं उठाए होते तो मुस्लिम लीग नरसंहार करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाती। बंगाल में गोपाल पाठक की यही पहचान आज भी हर बंगाली को पता है, लेकिन इतने सालों तक गोपाल मुखर्जी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई। यह भी कह सकते हैं कि अभी तक की सरकारें चाहती ही नहीं थी कि अगली पीढ़ी को गोपाल पाठक या गोपाल मुखर्जी के बलिदान की कहानी पता भी चले। गोपाल मुखर्जी कोलकाता के एक मांस व्यापारी परिवार से आते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल पाठक भी कहते थे। गोपाल मुखर्जी तब चर्चा में आए जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का मकसद हिंसा करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान के दायरे में शामिल करवा देना था। शहर में हिंसा भड़क उठी, घर जलाए गए, दुकानों में लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई। ब्रिटिश हिस्टोरियन बाने वाइट ने अपनी किताब पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 में इसी मसले पर कुछ लिखा है, और मैं वो पढ़कर आपको सुनाती हूं। कलकत्ता में 3 दिनों तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। इस दौरान लगभग 5,000 लोग मारे गए और 10,000 लोग घायल हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को व्यवस्था बहाल करने में 4 दिन लग गए। यह घटना इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानी जाती है। ऐसे माहौल में गोपाल पाठक मैदान में उतरे, अपने समर्थकों के साथ मिलकर हजारों लोगों की जान बचाई। 1987 जिस तरीके से उन्हें याद किया जाता है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि गोपाल मुखर्जी को एक रक्षक के तौर में रखें और याद किया जाए, जिनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई। लेकिन अब बंगाल की शुभेंदु सरकार ऐसे देशभक्तों को सम्मान दे रही है। बंगाल से गुलामी के प्रतीकों और आक्रांताओं के नाम को हटाने का फरमान सुना रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कोलकाता में अब कोई भी मुगल, पठान या अत्याचारी ब्रिटिश के नाम पर कोई सड़क का नाम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आप बंगाली संस्कृति और गौरव को मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने सड़कों और पब्लिक जगहों के नामों को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा भी की। गोपाल पाठक का नाम बंगाल में एक बार फिर सुर्खियों में आया। विपक्ष को इससे परेशानी हुई। वो सोहरावर्दी के नाम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जिस सोहरावर्दी के नाम को हटाया है वो सोहरावर्दी तो अलग है। सर हसन सोहरावर्दी शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जबकि हुसैन सोहरावर्दी, जिन्हें बंगाल का कसाई कहा जाता है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और दोनों एक ही परिवार से थे, चाचा और भतीजे थे। इसीलिए नाम भी थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन जिस सोहरावर्दी के नाम पर वो सड़क रखी गई है वो सोहरावर्दी तो शिक्षाविद थे। यही बात कहकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि यह नाम क्यों बदला गया। और यह भी सही है कि अब तक ज्यादातर लोग यही जानते थे कि कोलकाता में सड़क का जो नाम रखा गया है, जिसे लोग कोलकाता का कसाई कहते हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, ये वो सोहरावर्दी है। ऐसा होना लाजमी भी है। सोचिए आप अपने बच्चों के साथ कोलकाता की सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क से जा रहे हैं, ठीक है? कहां जा रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? हाँ, सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क से निकल रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि जल्दी से आप अपना गूगल खोल दीजिए फोन में, जल्दी खोलिए। मैं दर्शकों से भी चाहती हूं कि आप गूगल खोलिए और टाइप कीजिए जो मैं यहां टाइप कर रही हूं।
लिखिए SUHRAWARDY। टाइप किया? कर लिया? राजा टाइप किया? हाँ, अब क्या आ रहा है? बिस्वा इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर 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 आइए, इधर आइए। टाइप किया? हाँ, क्या आया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाम क्या आया? हुसैन सर। मान लो अगर तुम्हारे दोस्त ने या मेरे बच्चे ने पूछा होता कि ये सोहरावर्दी एवेन्यू क्या है, तो क्या टाइप करते अपन? सोहरावर्दी करते। तो सोहरावर्दी में क्या आ रहा है? Hussain Shahid Sohrawardy was a Pakistani politician and statesman who served as the 5th Prime Minister of Pakistan. Thank you. Good student. तो अब सोच रहे हैं आप, और आपने भी टाइप किया तो क्या आया होगा? यही आया होगा। सबसे पहले क्या लिखकर आ रहा है? हुसैन शहीद सोहरावर्दी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, 5वें। अब एक बात तो आपको इस क्लास में क्लियर हो गई होगी कि चाचा हो के भतीजा हो के मामा हो के भांजा हो, ये सब फालतू की बहस है। कोलकाता में सोहरावर्दी परिवार के नाम पर कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिस हसन सोहरावर्दी के लिए विपक्ष छाती पीट रहा है, उसके बारे में अब आपको मैं बताती हूं। आप कहेंगे भाई क्या हो गया, पाकिस्तान का था तो रहता पहले यही था ना। अब उसके बारे में आप समझ लीजिए। कनाडा के विक्टोरिया कॉलेज के प्रोफेसर जेफरी एम हीथ विस्तार से इस वाले सोहरावर्दी के बारे में कुछ लिखते हैं। जेफरी एम हीथ अपनी किताब द क्रिएटर एज क्रिटिक एंड अदर राइटिंग बाय E.M. फॉस्टर में लिखते क्या है, वो चौंकाने वाला है। हीथ कहते हैं हसन सोहरावर्दी के भारत के बारे में दिए गए सारे निष्कर्ष कंट्रोवर्शियल हैं, विवादास्पद है। वो भारतीय मुसलमानों की संख्या के वितरण, उर्दू के रूप में उनकी एक साझा भाषा की बात करते हैं, और उनका मानना है, यानी किसका? सोहरावर्दी का, हुसैन सोहरावर्दी का मानना है कि हिंदुओं का मुसलमानों पर प्रभाव बहुत कम है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और पाकिस्तान योजना का ब्यौरा भी वो देते हैं। भारत को एक देश के बजाय वो भारत को महाद्वीप मानते हैं। भारत के भविष्य को एक ऐसे महासंघ के रूप में देखते हैं जिसमें भारतीय रियासतों का राजस्थान, जितनी भी रियासतें हैं ना हुक्म, वो राजस्थान, और मुसलमानों का पाकिस्तान और हिंदुओं का हिंदुस्तान शामिल है। ये 3 अलग अलग इलाके हो गए। यानी जिसकी सोच ही विभाजनकारी हो, जो मुसलमानों के पाकिस्तान की बात करता था, वो बंगाल का गौरव कैसे हो सकता है? और अगर ब्रिटिश राज में उसके नाम पर सड़क का नाम रखा गया भी, तो पिछले 78 सालों में उसके नाम पर किसी को आपत्ति क्यों नहीं हुई? ये बड़ा और यक्ष प्रश्न है। ट्रंप के नाम पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, और दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आप किस चीज का बचाव कर रहे हैं? क्या हमारे देश के हीरो कम पड़ गए हैं? क्या हमारे देश के सेवक कम पड़ गए हैं जिनके नाम पर आप सड़कें नहीं रख सकते?